अस्मिता पटेल, जिसके चैनल पे केवल 5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन उसने 5 साल में कमाया 104 करोड़ रुपए, यानी एक साल में 20 करोड़ 80 लाख रुपए और एक महीने में 1 करोड़ 73 लाख रुपए कैसे कमाया एक छोटे से चैनल से। Hello, namaste everyone. Welcome back to our YouTube channel. यहाँ तक कितना पैसा तो भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर जिसके चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, भारत के जाने माने ब्लॉगर सौरभ जोशी की भी कमाई इतना नहीं है जितना अस्मिता पटेल ने एक छोटे से सब्सक्राइबर से कमाया। आखिर कैसे किया 104 करोड़ रुपए का स्कैम? इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला, अस्मिता पटेल कौन है और उसके दिमाग में स्कैम करने का आइडिया आया कैसे। दूसरा, कि आखिर इसने स्कैम लोगों के साथ किया कैसे। तीसरा, इतने बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ कैसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अस्मिता पटेल जो कि गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी, वो महाराष्ट्र में ही रहा करती थी। पढ़ाई के साथ साथ इसने भी ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू किया, क्योंकि मुंबई के ज्यादातर स्टूडेंट शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए उससे एक रास्ता दिखता है, वो होता है शेयर मार्केट यानी ट्रेडिंग। क्योंकि हर्षद मेहता जैसे केस वहां पर ऑलरेडी फेमस थे, तो उसी टाइम से अस्मिता पटेल शेयर मार्केट के बारे में जानना और समझना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि इसने ना ही कहीं ट्रेनिंग ली और ना ही किसी से सीखा और अपने पर्सनल लर्निंग के दम पर ही ट्रेंड फॉलोइंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप किया, जिसका कॉन्सेप्ट ना ही कोई इंडेक्टर या पैटर्न पे बेस्ड था, ये केवल 15 मिनट प्रतिदिन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। और अपने इसी कॉन्सेप्ट के दम पर अस्मिता पटेल बनाती है स्कैम करने का दुकान। Hello and namaste everyone. Welcome back. 26 अगस्त 2019 AGSTPL यानी अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि इससे देश का उद्धार हो जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी का नाम। लेकिन इससे होता क्या है, मिडिल क्लास लोगों के सपनों को कुचला जाता है, उनके घर को बर्बाद किया जाता है। कैसे, इस वीडियो के आगे आपको पता चलेगा। अस्मिता पटेल ने जब कंपनी बनाई तो उसके शुरू से ही टारगेट थे मिडिल क्लास स्टूडेंट, जिनके पास गंवाने के लिए पैसे तो होते थे और उनके पास कारण भी होते थे बड़े सपने के लिए। और इसी वजह से अस्मिता पटेल ने सभी को शेयर मार्केट में ढकेला और वहां किया स्कैम। अब देखो, इस स्कैम को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर ये शेयर मार्केट है क्या। देखो, शेयर मार्केट एक वो जगह है जहां पर हर प्रकार की कंपनियां अपने शेयर को बेचती हैं। जैसे एग्जांपल में एक कंपनी है ACDL नाम से रख लो, ठीक है। तो वो कंपनी को 10 करोड़ की नीड है, तो क्या करेगी, अपने 10 लाख शेयर्स को 100 रुपए के भाव से लोगों को बेचेगी। अगर आपने 100 रुपए की उसका एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी में 0.0001% के मालिक हो जाओगे। एक मेरा दोस्त भी है, टाटा में 500 रुपए फंसा दिया है, बोलता है टाटा अपनी कंपनी की गाड़ी है। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखो, भारत में शेयर बाजार आखिर है कौन से। पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1875 में बनाया गया था। और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सचेंज है जो कि 1992 में बना था। अब आई होप आपको शेयर मार्केट के बारे में अंदाजा हो गया होगा, तो बात करते हैं कि अस्मिता पटेल ने कैसे इसी शेयर मार्केट में लोगों को ठगा और कैसे 104 करोड़ रुपए का स्कैम किया केवल 5 साल के अंदर। देखो, अस्मिता पटेल ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इसने दबा के ऐड चलाया और अपने आप को सी उल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट यानी वो औरत जो स्टॉक मार्केट को पूरा समझ चुकी है, जो इन्वेस्ट करने से डरती नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ करना है उसके पास प्रॉपर जानकारी हो गया है, ठीक है। और अपने इवेंट में सोनू शर्मा जैसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया। अब आम आदमी बैठा, आखिर ये इतना पैसा कमाती कैसी है, तब जाके अस्मिता पटेल वहां पर करती स्कैम। वो लोगों को 8-8 लाख रुपए का अपना एक कोर्स बेचती थी। जी हाँ, एक कोर्स की कीमत थी 8,26,000 रुपए। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कौन से बुड़वक हैं जो एक कोर्स के लिए 8,26,000 रुपए दे दी। ध्यान से समझो, अस्मिता पटेल ने कैसे लोगों को उल्लू बनाया। अस्मिता पटेल ये बोलती थी कि अगर आप एक रेस्टोरेंट बनाओगे तो आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें रिस्क है भैया। आपका जो रेस्टोरेंट है उसकी लोकेशन सही होनी चाहिए, उसमें टीम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये CB की रिपोर्ट बोल रही है। तो अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो चांस है आपका 50 लाख रुपए आपके रेस्टोरेंट में डूब जाएगा। और अगर मान लो रेस्टोरेंट चल भी गया तो आप कैलकुलेट करो 50 लाख आपका प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी जो 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया उसको 1 करोड़ बनाने में आपको कितना समय लगेगा। लेकिन मैं आपको कम अमाउंट में ही जो ट्रेडिंग सिखाऊंगा उससे दुगना तिगना आप कमा लोगे बहुत कम समय में। अब
बैठे बेरोजगार आदमी, वो आदमी जिसके पास पैसा है, रिटायरमेंट वाले आदमी, वो मिडिल क्लास आदमी जिसके पास पैसे हैं लेकिन सपने हैं बहुत बड़े बनने का। अब वो सोचने लगे कि यार कि अगर शेयर मार्केट के बारे में सीख गए तो बोरा भर के पैसा कमाएंगे। अब वो खैनी रगड़े दबाएं, तुरंत उसको बोले भाई कैसे कमाना है। तो स्मिता पटेल ने कहा मेरा एक छोटा सा कोर्स है LMIT, जिसकी कीमत है केवल 7,000 रुपए। आप उस 7,000 रुपए का दो, मैं आपको 3 दिन में एडवांस लेवल की ट्रेडिंग के बारे में एक्सपर्ट कर दूंगी, आप ट्रेडर बन जाओगे, प्रो ट्रेडर। लोगों ने कहा यार 7,000 रुपए तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, उन्होंने दे दिया। जैसे 7,000 रुपए का LMIT कोर्स खरीदा, उसमें क्या बताया गया लोगों को यह बताया गया कि मेरे एक फलाने हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आज वो 3 करोड़ के मालिक हैं। एक ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, आज 1 करोड़ के मालिक हैं। एक महिला हाउसवाइफ हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए लगाया, आज 5 करोड़ के मालिक हैं। आपको अगर इस लेवल की ट्रेडिंग सीखना है तो हमारा एक कोर्स है MPAT यानी MPAT, इस कोर्स को आपको खरीदना पड़ेगा। अब लोगों ने कहा भाई इस कोर्स की कीमत कितनी है, तो उस कोर्स की कीमत थी 7 लाख रुपए। जी हाँ, उस कोर्स की कीमत थी 7 लाख रुपए और GST मिला के होता था 8,26,000 रुपए। अब लोगों ने कहा भाई इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो स्मिता पटेल की टीम कॉल करती है, आप पर्सनल लोन लीजिए, आप म्यूचुअल फंड बेच दीजिए, आपके घर में सोना है बेच दीजिए, क्योंकि आप कैसे भी करके कर्ज लेके हमको पैसे दे दो, हम आपको प्रो ट्रेडर बना देंगे और ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो कुछ ही महीनों में आप सूल कर लोगे। लोगों को इस तरीके से लालच दिया गया। यहां तक कि स्मिता पटेल ने अपने ऑफिशियली बयान में यह भी कहा है वो अपने प्रोप्राइटरी के जरिए लोगों के 140 करोड़ एसेट्स को हैंडल कर रही है। लेकिन जब सीबी ने जांच किया तो पता चला केवल 12 लाख रुपए इसका प्रॉफिट था। लेकिन लोगों को उल्लू बनाने के लिए स्मिता पटेल ने कुछ हद तक झूठ बोला और सबसे बड़ी इसकी जो पावर थी, कन्विंसिंग पावर, लोगों को अच्छे से कन्विंस किया। लोग पर्सनल लोन लिए, कर्ज लिए, कुछ तो घर के गहने को गिरवी रख दिए। अब देखो ये जो ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग सिखाने वाले जो स्मिता पटेल जैसे लोग हैं, आपको देखने में तो लग रहा होगा ये तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस का साइड इफेक्ट क्या पता है? मुंबई के नासिक का रहने वाला एक लड़का इन्हीं लोगों के चक्कर में आके 16 लाख रुपए वो शेयर मार्केट में कमाता है। आगे जाके वो मंदिर में खुद को लेता है। इतना ही नहीं, मुंबई के नारा सुपारा के रहने वाले बाप बेटे अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन इन्हें स्कैमरों के चक्कर में आकर उन्होंने ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस किया। अंत में दोनों बाप बेटे सुसाइड कर लेते हैं। ये केवल एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस जो स्मिता पटेल जैसे लोगों की वजह से बर्बाद होते हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारे घर की चिराग हैं जो इन्हीं स्कैमरों के चक्कर में बुझ जाते हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपको कल देखने को लगता है यार तो बिजनेस कर रहे, बिजनेस स्कैम था ये। बहुत सारे लोगों ने स्मिता पटेल के कहने के चक्कर में 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। वो ना तो कोर्स सीख पाए, ना तो ट्रेडिंग कर पाए, और 10 लाख रुपए जो पर्सनल लोन लिया वो अपने 20 से 25 हजार रुपए नौकरी से अब EMI भर रहे हैं। मिला क्या उनको? कुछ नहीं मिला। लेकिन स्मिता पटेल जैसे लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी जिंदगी बने या मर जाओ या तो बिगड़ जाओ, इनसे कोई मतलब नहीं होता। इनको मतलब था केवल अपने पैसे से। इसी वजह से स्मिता पटेल ने कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं रखा था और ऐसे ही झूठ बोल बोल के 678 लोगों को स्मिता पटेल ने 8,26,000 रुपए का कोर्स बेचा, यानी टोटल 104 करोड़ रुपए। अब सोचो कि 678 लोगों के साथ स्कैम हुआ, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। ज्यादातर लोगों को फैमिली से छुपा के, पैसा तो गया इज्जत बचा के रखे। लेकिन उसमें से बहादुर थे 42 लोग जो जाके सीबी को रिपोर्ट करते हैं। पहले सीबी को 1 रिपोर्ट पड़ती है, 2 रिपोर्ट, उसके बाद टोटल 42 लोग जब कंप्लेन कर देते हैं तब से भी एक्शन में आती है। तब जाके स्मिता पटेल को जब जांच करती, जब रेट मारती तो पता चलता है कि कितना बड़ा स्कैम करती थी। स्मिता पटेल MPAT कोर्स में आपसे 8,26,000 रुपए लेती थी, उसमें सिखाती थी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का ऑप्शन। उसके बाद क्या करते थे, वो ले जाते थे अपने टेलीग्राम पे और वहां पर किंग ट्रेडर जैसे ऐप में आपका पैसा इन्वेस्ट कराती थी। क्योंकि जब आप अपना पैसा किंग ट्रेडर में डालोगे तो वहां से भी कमीशन जाता था स्मिता पटेल को। मतलब कोर्स से तो आपको चुना लगाई, ये स्पॉन्सर करके आपको कत्था भी लगा रही थी उसी के ऊपर। सोचो कि कितने लोगों की घर बर्बाद हुई। और जब सेबी ने रिपोर्ट मारी तो उससे 53 करोड़ रुपए जब्त किया और उसके बाद जो बचे अमाउंट है उससे भी मांगा है। लेकिन इतने बड़े स्कैम इतना दिन से चल रहा था, क्या इस पे सेबी की नजर लेट में पहुंची? और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्मिता पटेल अपने इवेंट में बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े मोटिवेशनल कॉल आती थी और अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड एम्प्लॉय बताती थी। लेकिन जबकि सेबी ने जब जांच किया तो पता चला कोई भी रजिस्टर नहीं है, सेबी से रजिस्टर्ड ही नहीं है ये। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है। आज इन्फ्लुएंसर्स इतना ज्यादा स्कैम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। जिन्हें आप अपना भाई मानते हो वो ऐसे एप्लीकेशन का प्रमोशन कर देते हैं जिससे आपका ही लॉस हो जाता है। आई होप वीडियो समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं वीडियो पर। चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।